हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सीखने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। आज हम बेसिक कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी में चोमस्की हायरार्की के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चोमस्की हायरार्की क्या है? किसी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको उसकी ग्रामर चाहिए। और मैथमेटिक्स में ग्रामर की डेफिनेशन देने वाले वैज्ञानिक थे नोमान चोमस्की। तो उन्होंने ग्रामर को कई टाइप में डिवाइड किया था, तो इसलिए इसको बोलते हैं चोमस्की हायरार्की। तो देखते हैं ये क्या है, कितने टाइप की ग्रामर इन्होंने बताई है। तो चलते हैं और देखते हैं चोमस्की हायरार्की। तो क्या है कि इनका पूरा नाम तो पहले क्या है? नोमान चोमस्की। चोमस्की हायरार्की इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अकॉर्डिंग टू चोमस्की हायरार्की, ग्रामर इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ग्रामर को कितने टाइप से डिवाइड किया गया है? 4 टाइप में। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। फर्दर इनके डिवाइडेशन अपन आगे देखते हैं। ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। ग्रामर के टाइप इन्होंने कितने बताए? 4 बताए। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ग्रामर एक्सेप्टेड में क्या आएगा? पहली टाइप 0 किस टाइप की ग्रामर थी? टाइप 0 ग्रामर थी अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। टाइप 0 किस टाइप की ग्रामर थी? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। लैंग्वेज एक्सेप्टेड, कौन सी लैंग्वेज बनती है इसमें? रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बनती है? रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। इससे ऑटोमेशन क्या बनता है, मतलब ऑटोमेटा क्या बनता है? इससे बनती है ट्यूरिंग मशीन। आपको मैंने बताया था हम लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग मशीन डेवलप करेंगे। लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग क्या डेवलप करेंगे? मशीन। तो लैंग्वेज को बनाने के लिए तो आपको पता है पहले ग्रामर चाहिए, और ग्रामर के कितने टाइप है? 4 टाइप है। तो टाइप 0 ग्रामर में कौन सी मशीन बनती है? टाइप 0 इज टाइप ऑफ ग्रामर। उससे अपन ने एक बनाई लैंग्वेज। उस लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग अपन मशीन कौन सी बनाएंगे? M, यानी कि ट्यूरिंग मशीन। तो पहला आपके समझ में आया होगा। टाइप 0 अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है। लैंग्वेज कौन सी? ग्रामर से लैंग्वेज कौन सी बनेगी? रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। और लैंग्वेज से मशीन कौन सी बनेगी? ट्यूरिंग मशीन। अब आपके ये हायरार्की समझ में आ रही होगी। फिर उन्होंने दूसरा जो टाइप दिया वो दिया टाइप 1 कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। दूसरी कौन सी ग्रामर बताई टाइप 1 में? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। लैंग्वेज कौन सी बनी? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। मशीन कौन सी बनी? ऑटोमेटा मशीन। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेशन। लीनियर बाउंडेड मशीन बनी। फिर उन्होंने एक ग्रामर का टाइप बताया टाइप 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कौन सी ग्रामर बताई? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कौन सी लैंग्वेज बनी इससे? कॉन्टेक्स्ट फ्री, मतलब इस लैंग्वेज में इसके रूल चलेंगे, इस लैंग्वेज में इसके रूल चलेंगे, इस लैंग्वेज में इसके रूल चलेंगे। इसमें कौन सा ऑटोमेटा बना? पुश डाउन ऑटोमेटा बना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुश डाउन ऑटोमेटा। फिर टाइप 3 लैंग्वेज, चौथी इनकी ग्रामर का टाइप था टाइप 3। इससे कौन सी ग्रामर बनी? रेगुलर ग्रामर। ये ग्रामर का निर्माण हो गया। उसके बाद में लैंग्वेज कौन सी बनी? रेगुलर लैंग्वेज। और फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, इससे जो मशीन बनी उसका नाम क्या था? फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। तो ये 4 टाइप की लैंग्वेज किसने बनाई? नोमान चोमस्की ने बनाई। ये उसकी हायरार्की है। आपको हायरार्की ही पूछी जाती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 0। ऐसे आपको, हाँ, टाइप 0 किस टाइप की है? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है। कि कौन सी मशीन बनती है? ट्यूरिंग मशीन, रिकॉग्नाइज बाय ट्यूरिंग मशीन। टाइप 1 कैसी है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, और इससे कौन सी बनती है? लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। टाइप 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसमें कौन सी बनती है? पुश डाउन ऑटोमेटा। टाइप 3 रेगुलर ग्रामर है, इससे कौन सी बनती है? फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन का निर्माण होता है। अब इनको 1 बाय 1 अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं। टाइप 0 ग्रामर, आपको केवल इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, तो आपको इनकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। जैसा कि अगर आपको ये टेबल याद है तो आप डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हैं।
यही लिखा हुआ है इसके अंदर। टाइप 0 ग्रामर इज ऑल्सो नाउन एज, देखिए वही लिखा हुआ है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। टाइप 0 ग्रामर का दूसरा नाम क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रामर रूल ऑफ दीज टाइप ऑफ लैंग्वेज, मतलब इस लैंग्वेज में किसी प्रकार का रूल, ग्रामेटिकल रूल फॉलो नहीं होता है। दीज लैंग्वेज कैन बी इफिशियंटली मॉड्यूलेटेड बाय ट्यूरिंग मशीन। किस में यूज होता है इसका? ट्यूरिंग मशीन में यूज होता है। जैसे आपके पास में कोई स्ट्रिंग है बी ए, ए क्या है? ये टर्मिनल है और ये आपके क्या है? अल्फाबेट है, गोस टू डबल ए। एस क्या है? सेट और गोस टू एस। तो आप इसका एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं। टाइप 1 ग्रामर क्या है? टाइप 1 ग्रामर ऑल्सो नाउन एज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इज यूज टू रिप्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर किसका यूज के लिए रिप्रेजेंट की जाती है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के लिए। द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। इसके कुछ क्या है? रूल्स है। पहला, द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में हैव मोर देन वन सिंबल। इसमें क्या हो सकते हैं? एक से ज्यादा सिंबल हो सकते हैं। किधर हो सकते हैं? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ देयर प्रोडक्शन रूल। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक से अधिक सिंबल में इसका यूज किया जा सकता है। द नंबर ऑफ सिंबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट नॉट एक्ससीडेड द नंबर ऑफ सिंबल ऑन द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड से ज्यादा सिंबल नहीं हो सकते। द टाइप 1 ग्रामर शुड बी, टाइप 1 ग्रामर कब होगी? जब वो टाइप 0 होगी। इन टाइप 1 प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ, प्रोडक्शन कैसे होता है? v goes to t where the count of symbol in v less than or equal to, जो v के अंदर सिंबल है वो या तो क्या होंगे? लेस देन होंगे, या तो क्या होंगे? लेस देन होंगे, या इक्वल टू होंगे किसके? टर्मिनल के। जैसे एग्जांपल दिया है s goes to 80, t goes to xy, देखिए इससे लेस देन है, a goes to a। तो ये कौन सी ग्रामर होगी? टाइप 1 ग्रामर। फिर आती है टाइप 2 ग्रामर। टाइप 2 ग्रामर इज ऑल्सो नाउन एज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर द लैंग्वेज, इससे कौन सी लैंग्वेज बनती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बनती है। विच कैन बी रिप्रेजेंट बाई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसको बोलते हैं CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। टाइप 2 शुड बी टाइप 1। टाइप 2 कब होगी? जब वो टाइप 1 होगी। The production rule is one of from A goes to A, where A is single। A क्या है? कैपिटल A क्या है? सिंगल नॉन टर्मिनल सिंबल है। एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल, इस किसका कॉम्बिनेशन हो सकता है? किसी भी टर्मिनल का या नॉन टर्मिनल का क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे A goes to A B A, देखिए टर्मिनल भी है, ये टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है, इसका कॉम्बिनेशन बना दिया। A goes to B या B goes to A, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। टाइप 3 ग्रामर क्या है? टाइप 3 ग्रामर को हम क्या कहते हैं? रेगुलर ग्रामर। किस नाम से जानते हैं? रेगुलर ग्रामर। रेगुलर लैंग्वेज इससे निर्माण होता है। किसका? टाइप 3 ग्रामर से किसका निर्माण होता है? रेगुलर लैंग्वेज का। आर दोज लैंग्वेज, वो लैंग्वेज होती है विच कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, जिनको हम रेगुलर एक्सप्रेशन द्वारा क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। दीज लैंग्वेज कैन बी मॉड्यूलेटेड बाई NFA, और इनको क्या कहते हैं? DFA। टाइप 3 इज मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ ग्रामर। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर कौन सी है? टाइप 3 है। द टाइप 3 ग्रामर शुड बी टाइप 2, और टाइप 3 ग्रामर कब होगी? जब वो पहले टाइप 2 होगी और उसके पहले क्या होगी? टाइप 1 होगी। टाइप 3 शुड बी in the form of v goes to t star v slash t star। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। a goes to x y। तो ये थी नोमान चोमस्की द्वारा डिस्क्राइब की गई क्या? ग्रामर। तो आपको ये हेरारकी, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट क्या? हेरारकी। ये आपको बिल्कुल ध्यान ही रखना है। आपके PGDCA में इसका क्वेश्चन पक्का आता है। टाइप ऑफ ग्रामर या नोमान चोमस्की की हेरारकी। ये टेबल अगर आप याद कर लेते हैं तो खुद ही इनकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको हेरारकी, चोमस्की हेरारकी समझ में आई होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं होगा।
तो हमने क्या किया, हमने 1 बाय 1 सभी इस पूरी यूनिट का अपन ने पूरा सार देख लिया है। सारे टॉपिक मैंने 1 बाय 1 आपको करवा दिए हैं। यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था लॉजिक से, उसके बाद में अपन ने देखा था प्रीपोजिशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन सारे देख लिए थे, कंडीशनल स्टेटमेंट देख लिया था, टोटोलॉजीज और कॉन्ट्रडिक्शन भी देख लिया था, लॉजिकल इक्विवेलेंस भी देख लिया था, क्वांटिफायर भी देख लिया था, क्वांटिफायर के टाइप भी देख लिए थे, प्रीपोजिशन लॉजिक और प्रीडिकेट लॉजिक भी देख लिया था। बेसिक कंप्यूटिविटी थ्योरी में आज अपन ने क्या देखा, चॉम्स्की हायरार्की, उसके पहले अपन ने कंप्यूटेशन देखा था, उसके बाद में लैंग्वेज, ग्रामर और उसके टाइप भी हमने देख लिए थे। तो इस प्रकार से हमने ये यूनिट पूरी कंप्लीट कर ली है। आप इन सारे वीडियोस को 1 बाय 1 वापस देखिए, समझने का प्रयास करें। आपको किसी प्रकार का कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।